हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम आप सभी का। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। कक्षा 12 की इंग्लिश के बोर्ड पेपर में आपके एक रिपोर्ट अथवा पैराग्राफ राइटिंग एक प्रश्न आएगा, चौथा प्रश्न, जो कि 5 नंबर का रहने वाला है। और इस 5 नंबर के प्रश्न को कंप्लीटली 5 नंबर प्राप्त करने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से बेस्ट आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसके फिक्स लाइंस क्या हैं। जैसे हर फॉर्मेट में हम याद करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी मैं आज आपको बेस्ट एग्जाम्पल जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट है दिखाने वाला हूँ। आइए देखते हैं सबसे पहले कि कुछ जो प्रश्न इंपोर्टेंट जो प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो क्या हैं। तो पहला प्रश्न है, सीधा हम चलेंगे स्कूल इवेंट पर। मान लीजिए आ गया कि अगर आपसे कहा जाए कि राइट अ रिपोर्ट ऑन एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इन योर स्कूल, तो अब यहाँ पे जो है वो एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे हम एक रिपोर्ट लिखेंगे। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा इसको एक बार देख लो। ये जो है ना, ये फिक्स पैटर्न है। अब इस फिक्स पैटर्न में कहाँ कहाँ क्या चीज़ होती है, मैं इसका दूसरा एग्जांपल भी आपको भी दिखाऊंगा। एक्चुअली थोड़ा सा आप इसको देखिए, ये थोड़ा आपको बिल्कुल क्लियरली और सही तरीके से दिखेगा। अब चूंकि यहाँ पे पिक्चर्स हैं, तो आपको पिक्चर्स तो एग्जाम में नहीं बनानी है, पिक्चर्स तो आपसे बनेंगे नहीं। ये तो मैंने समझाने के लिए कि हमने इस पूरे प्रोग्राम में क्या क्या इवेंट, पूरे इवेंट में क्या क्या परफॉर्मेंस दी थी, तो वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इमेज ऐड करी है। आपको इमेज नहीं लगानी है, आपको बिल्कुल क्या करना है कि जो सेंटर है अपना, है ना, बीच में, वहां पर आपको हेडिंग लिखनी है। और ध्यान देना, हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखनी है। ये कुछ जो फिक्स लाइन है, कुछ फिक्स पैटर्न है इसका, वो मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहले तो बीच सेंटर में आपको हेडिंग लिखनी है, और हेडिंग लिखनी है आपको कैपिटल लेटर में। आया समझ में? तो यहां हमारी हेडिंग है एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब क्या होता है रिपोर्ट में कि हमेशा कोई ना कोई रिपोर्टर होता है, उसका नाम होता है, वो अपना नाम लिखता है। तो नाम हमेशा इस रिपोर्ट के जस्ट नीचे लिखा जाता है बाय करके, राहुल या रिया, और आप पीछे लिख सकते हो स्टूडेंट रिपोर्टर। अगर आपका नाम दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, तब तो आपको वो लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तब भी आपको लिखना है बाय, और आप एग्ज्यूम कोई भी इमेजिन करके एक नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद लिखेंगे पीछे स्टूडेंट रिपोर्टर। इसके बाद जब हम लेफ्ट साइड में आएंगे, जहां से हम रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो प्लेस का नाम लिखा जाता है, कॉमा करके फिर डेट लिखी जाती है और मंथ लिखा जाता है। बस इतना लिखना है, ईयर नहीं लिखना है इसमें, इस बात का ध्यान रखना। यहां अगर आपने इतना लिख दिया तो 5 में से 2 नंबर तो आपके पर फिक्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहां से शुरू करेंगे। तो अब देखो, इसको अपन पढ़े उससे पहले आप सब लोग देखो, हम हर स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया जाता है, तो आप उसको याद करके देख सकते हो कि हमारे स्कूल में कल या परसों जो भी, क्योंकि एक बात और ध्यान देना, ये हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। क्योंकि जो घटना हो चुकी है उस घटना का हमें वर्णन करना है, जो इवेंट हो चुके हैं उस इवेंट का हमें जो है वो वर्णन करना है। तो यहां पे सीधा सीधा लिखेंगे कि द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर वॉज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो यस्टरडे इन द स्कूल ऑडिटोरियम। अब समझो कि जयपुर के इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर के प्रांगण में जो है वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मनाया गया। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द फंक्शन। जिलाधीश को इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनाया गया। द प्रोग्राम स्टार्टेड एट 10 a.m. with the lighting of the lamp by the chief guest followed by सरस्वती वंदना। तो दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और उसके बाद सरस्वती वंदना कार्यक्रम पेश किया गया। आगे क्या करना है? द प्रिंसिपल प्रेजेंटेड द एनुअल रिपोर्ट हाईलाइटिंग द अचीवमेंट्स ऑफ द स्कूल। अब हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने हमारे स्कूल की साल भर की जो हाईलाइट्स थी, उसके साथ जो उपलब्धियां थी वो प्रस्तुत करी। A short cultural program was performed by the students which mesmerized the audience। एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। The chief guest distributed prizes to the meritorious students in academics and sports। तो जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने इनाम वितरित किए। और फिर लिखना है, इन हिज स्पीच ही मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। द फंक्शन एंडेड विथ वोट ऑफ थैंक्स एंड द नेशनल एंथम। इस तरीके से हमारा कार्यक्रम समाप्त हुआ।
तो बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से बच्चों आप इस प्रकार की जो है वो एक रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हो, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो आप इसको कॉपी पेन लेकर के लिख भी सकते हो, और 2-3 अभ्यास करोगे तो बिल्कुल आपके एग्जाम में आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने दिया है। यहाँ पर हमारे पास एक और रिपोर्ट राइटिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो अगर आप लोग कहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसे भी करा दूंगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट रिपोर्ट करके कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। और इसके अलावा और कुछ चीजें जो रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो आप इसे एक बार दो बार अच्छी तरह से याद कर लेना, पढ़ लेना, देख लेना, लिख लेना। निश्चित रूप से आपके परीक्षा में रिपोर्ट राइटिंग का जो प्रश्न आएगा वो बेस्ट तरीके से आप लिख पाओगे। ठीक है, क्या क्या चीजें थी वो हमने अच्छी तरह से देख ली है। कैसे लगी ये क्लास मुझे बताइए, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर, आपके फीडबैक के आधार पर हम नेक्स्ट क्लास लाते हैं और हम और भी बेस्ट तरीके से उसे प्रेजेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।